श्री गणेशाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहनों, आज सबको देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना है तथा देवउत्थानी एकादशी भी कहते हैं इसे। यह एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत होता है तथा इसमें सभी व्रत करते हैं और भगवान विष्णु को और लक्ष्मी जी की पूजा करते तथा तुलसी माता की और शालग्राम का विवाह होता है। इसके संबंध में कथा है कि भगवान भाद्रपद की एकादशी को ही भगवान विष्णु ने शंखासुर को नामक राक्षस को मारकर और थकावट से शयन कर कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही उनके नयन खुलते हैं तथा भक्त उनको गाजे बाजे से जगाते हैं और जगाते हैं तो भगवान विष्णु जाते हैं। इस तिथि के बाद में तथा माता तुलसी और शालग्राम का विवाह होता है। गाजे बाजे से धूमधाम से सभी भक्त करते हैं और सब माताएं जो कार्तिक नहाती हैं वो भी करती हैं और जो नहीं भी नहाती हैं वो भी करती हैं। वैसे तो अधिकांश सभी बहनें कार्तिक स्नान करती हैं, कोई भाई भी करते हैं। इस दिन से शादी विवाह आदि सभी शुभ कर्म कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन शालग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। इसी से सभी की माने समाज में शादियां प्रारंभ हो जाती हैं तथा तुलसी माता की पूजा परिक्रमा से अनंत कोटि गुना फल मिलता है तथा कहते हैं जो एकादशी को स्नान दान आदि जो कुछ भी करते हैं उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। माता तुलसी की पूजा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती का स्नान और कार्तिक मास में यदि तुलसी माता के स्पर्श भी कर ले, वैसे रविवार को नहीं करते हैं और एकादशी को तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ते हैं, ना स्पर्श करते हैं। तो इस माने और दिनों में जो भी माता तुलसी को स्पर्श करते हैं कार्तिक मास में, उसमें उन्हें अनंत गुना तथा गंगा जमुना सरस्वती के तुरंत फल मिल जाता है। स्पर्श करने तुलसी माता का इतना प्रभाव है और माता सभी मनोकामना की पूरी करती हैं। शालग्राम और माता तुलसी का विवाह इसी तिथि में होता है और सब गाजी बाजी से करते हैं तथा इसी महीने में गौ अष्टमी भी आती है। उन गौ माता की भी पूजा करते हैं। गौ माता की भी पूजा करना चाहिए तथा उनको भोजन वगैरह जो भी है खिलाना चाहिए, जैसी सामर्थ्य हो वैसा करना चाहिए। उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि उनने तो वन में बगैर कुछ पहने पैरों में नंगे पैरों चले हैं वन में और गौ माताओं के पीछे पीछे चले हैं, जिससे गौ माता की सुरक्षा हो सके। परंतु आजकल बहुत खराब स्थिति चल रही है, इसलिए गौ माता का विशेष ख्याल रखा जाए और जैसे भी उनकी सुरक्षा बने तो सबका दायित्व होता है। बोलते हैं कि यदि पृथ्वी पर गौ माता न रहेगी तो इंसान का जीवन असंभव है, क्योंकि गौ माता बहुत दुखी है और कई इंसान ऐसे हैं जो गौ माता को जीने नहीं देते हैं तथा चोरी चकारे वो ट्रकों में भर के ले जाते हैं। इसलिए गौ माता की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। और तुलसी माता की पूजा, शालग्राम जी की पूजा तथा पचमी के भी आ रही हैं। इसी एकादशी से पचमी के भी व्रत करते हैं, जिससे अनंत गुना फल मिलता है। इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानं वंदे विष्णु भगवान सब लोकैकनाथ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने तत्कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भैया लाइक भी करिए इसको और आगे भी शेयर करिए और आपको कैसा वीडियो लगता है ये भी आप बताइए तथा हमें सुझाव दीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय तुलसी माता, जय शालग्राम।